दोस्तों, रामचरित गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनको हिंदी काव्य गगन का चंद्र कहा है। तो आज हम इनकी जीवनी देखेंगे। इनके जीवन परिचय के साथ साथ हम इनके विषय में कुछ रोचक व महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में अर्थात 1589 विक्रम संवत में कस्बा रामपुर जिला बांदा में हुआ था। तुलसीदास जी के पिता का नाम पंडित आत्माराम था और माता जी का नाम हुलसी था। यद्यपि पिता का नाम उल्लेख इनकी किसी भी कृति में नहीं मिलता, परंतु माता का उल्लेख इनकी कृतियों में मिलता है। राम ही प्रिय पावन तुलसीसी, तुलसीदास हिय तुलसीसी, यानी कि राम कथा तुलसी के लिए माता हुलसी के हृदय के समान है। इनके विषय में एक प्रसिद्ध जनश्रुति यह भी है कि ये अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे, अतः इनके ज्योतिषाचार्य पिता आत्माराम इन्हें जन्मते ही अशुभ मानकर दासी के हवाले कर दिया। इनको जन्म देते समय प्रसव पीड़ा से इनकी माता का देहांत हो जाने पर इनके पिता का क्रोध और भी स्वाभाविक हो गया। दोस्तों, तुलसीदास जी के बचपन का नाम राम बोला था, क्योंकि जनश्रुतियों के अनुसार जन्म लेते ही उन्होंने राम नाम का उच्चारण किया था, इसीलिए इनका नाम राम बोला रख दिया गया। बड़े होने पर जब ये बाबा नरहरिदास की शरण में गए, तब तुलसी के पौधे के नीचे सोते हुए उनके मस्तक पर तुलसी के पत्तों को पड़ा हुआ देखा, तो बाबा नरहरिदास ने इनका नामकरण तुलसीदास कर दिया। दोस्तों, तुलसीदास जी के विवाह की बात करें। दोस्तों, परंपरा के अनुसार गोस्वामी जी यौवनावस्था में संस्कृत भाषा और विविध शास्त्रों का पांडित्य प्राप्त कर काशी को गए। इनकी विद्वता से प्रभावित होकर पास के गांव के किसी ब्राह्मण ने अपनी पुत्री रत्नावली का विवाह इनसे कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि रत्नावली से उन्हें विशेष मोह था, इतना कि जब एक बार रत्नावली उन्हें बिना बताए उनकी अनुपस्थिति में मायके चली गई, तो उनके वियोग में ये अत्यधिक व्याकुल हो गए और आधी रात को ही बाढ़ से आप्लावित नदी को पार कर रत्नावली के गांव जा पहुंचे। वहां ससुराल पक्ष द्वारा किए जाने वाले व्यंग से घबराकर ये सीधे रास्ते से तो घर में प्रवेश नहीं हुए, बल्कि घर के छज्जे पर लटक रही रस्सी को पकड़कर ऊपर रत्नावली के कक्ष में जा पहुंचे। रत्नावली उस समय उन्हें देखकर हैरान हुई और जब उसने जाना कि वह किस साधन से आए, तो वह अवाक रह गई, क्योंकि जिसे ये रस्सी समझकर ऊपर आए थे वह रस्सी नहीं थी बल्कि एक सांप था। उस समय तुलसीदास जी को रत्नावली ने बहुत फटकारा और कहा, अस्थ चर्म देह मम तासो ऐसी प्रीत, जो होती श्री राम ने होती न तो भव भीत। कहते हैं दोस्तों कि पत्नी के द्वारा की गई इस भर्त्सना के बाद तुलसीदास जी का मोह मन सांसारिक आकर्षक से विरक्त हो गया और वे राम भक्ति में लीन हो गए। यानी कि जो तुलसीदास जी की राम भक्ति है उसमें कहीं ना कहीं नहीं, बहुत हद तक उनकी पत्नी का ही हाथ है। दोस्तों, अपनी वृद्धावस्था में उन्हें एक बार भयंकर बाहु पीड़ा का सामना करना पड़ा था, जिसका उल्लेख कवितावली में हुआ ही है। हनुमान बाहुक तो इनके पीड़ा के शमन हेतु में ही लिखी गई है। पीड़ा की अनुभूति इतनी तीव्र थी कि वे कहते हैं, पाव पीर पेर पीर बाहो पीर मुँह पीर, जर जर सकल शरीर पीर भई है। परंतु इतने पर भी वे विचलित नहीं हुए और राम भक्ति करते रहे। सहिष्णुता, विनम्रता और दृढ़ विश्वासी सच्चे भक्त ऐसे थे हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी। और अंततः संवत 1680 में गंगा नदी के किनारे सावन मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को उन्होंने अपने इस भौतिक शरीर का त्याग कर दिया। इसके विषय में भी दोहा सुनने को मिलता है, संवत 1680 असी गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तज्यो शरीर। इनकी रचनाओं के बारे में बात करें तो जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं ये लोकमानस के कवि थे। इनका ज्ञान उनकी रचनाओं वर्ण विषय के अवलोकन से ही हो जाता है। गोस्वामी जी ने छोटे बड़े सब मिलाकर कुल 12 ग्रंथों की रचना की। इनके 12 ग्रंथों के नाम हैं रामलला नहछू, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, गीतावली, कृष्ण गीतावली, बरवै रामायण, दोहावली, कवितावली और विनय पत्रिका।